हेलो प्यारे बच्चों। आज देखेंगे तीसरे अध्याय में रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफिक विधि से हल। ग्राफिक विधि से हल में तीन स्थितियां होती हैं, तीनों बताएंगे, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। माना या मान लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दो रैखिक समीकरण युग्म है। इनसे तीनों स्थितियों में देखेंगे। यहां पे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 में a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 तीनों क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं जहां a1 नॉट इक्वल टू 0, b1 नॉट इक्वल टू 0 तथा a2 नॉट इक्वल टू 0, b2 नॉट इक्वल टू 0। a1 की वैल्यू, b1 की, a2 तथा b2 की, इन सब की वैल्यू जो है शून्य नहीं होगी, क्योंकि दो चर समीकरण बनेगा नहीं। तो प्रथम स्थिति आपकी है कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। वह स्थिति है रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। इस स्थिति में समीकरण युग्म अद्वितीय हल होता है। इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल होता है, ठीक। जहां पर क्या हो जाएगा? जहां a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, यह स्थिति होगी। अद्वितीय हल का मतलब इस समीकरण का केवल एक हल होगा। a1, दो समीकरण आपके दिए रहेंगे, a1 a2 b1 b2 की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे और वह दोनों बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू दिया गया है। तो क्या होगा? समीकरण की स्थिति, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। दोनों रेखाओं ग्राफ जब आप प्लॉट करेंगे तो एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा। वह स्थिति क्या होगी? a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। दूसरी स्थिति देखेंगे, रेखाएं संपाती होंगी। रेखाएं संपाती हो सकती हैं। संपाती हो सकती हैं। संपाती होंगी तो क्या होगा? समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे।
अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यह देख लीजिए कैसे। यह स्थिति होगी A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2। दोनों समीकरण जो दिए रहेंगे उनसे A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2 रखेंगे, तीनों इक्वल आएगा, तीनों समान अनुपात में होंगे। उस स्थिति में रेखाएं संपाती हो सकती हैं। संपाती का मतलब यह होता है कि दोनों रेखाएं जो होंगी वह एक ही रेखा पर, उसके सारे बिंदु एक रेखा पर स्थित होंगे, जिसे हम संपाती कहते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व होगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तीसरा देख लीजिए, रेखाएं समांतर हो सकती हैं। तीसरी स्थिति क्या है? रेखाएं समांतर हो सकती हैं। इसको असंगत समीकरण युग्म भी कहते हैं, या असंगत समीकरण युग्म होता है। यह स्थिति जान लीजिए क्या होगी। A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। मतलब A1 अपान A2 B1 अपान B2 के इक्वल होगा, बट C1 अपान C2 के इक्वल नहीं होगा। तब रेखाएं क्या होगी? समांतर होंगी। समांतर का अर्थ आप लोग समझते हैं, दो रेखाओं के बीच समान अंतर। तो वह जैसे रेल की पटरी वाला क्वेश्चन आया था, उसमें क्या है, रेल की पटरी क्या होती है? दोनों पटरियों के बीच समान दूरी होती है, तो वह समांतर रेखा कही जाएगी। तो यह असंगत युग्म होगा और समांतर रेखाएं होंगी। नोट डाउन कर लीजिए इसको, उसके बाद क्वेश्चन बताते हैं। प्रश्नावली 3A का 5वां क्वेश्चन है। चौथे का सेकेंड आप लोग दो समीकरण बना के हल करना है, उसमें कुछ खास नहीं है, करिएगा, आ जाएगा। 5वां प्रश्नावली 3A। पांचवा क्वेश्चन है, अनुपातों A1 अपान A2, B1 अपान B2 और C1 अपान C2। अनुपातों A1 अपान A2, B1 अपान B2 तथा C1 अपान C2 को तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा संपाती है। तीनों स्थितियां जो हमने बताया, उन्हीं को देखना है कि तीनों स्थिति में कौन सी स्थिति किस क्वेश्चन को संतुष्ट करती है। याद कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं
यानी पहला जो लिखवाए थे हम, संपाती हैं, समांतर है अथवा संपाती है, समांतर हैं अथवा संपाती। पहला क्वेश्चन है 5x ऋण 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। 5x ऋण 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 9। 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। यह दो समीकरण दिए गए हैं। करेंगे क्या? a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 की वैल्यू निकालेंगे और तीनों स्थितियों में देखेंगे किस स्थिति को संतुष्ट करता है। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, समांतर होगा या संपाती होगा। यहां से लिखेंगे a1 इक्वल टू क्या मिला 5, b1 इक्वल टू क्या मिला -4, c1 इक्वल टू क्या मिला 8। इससे हमारा जो समीकरण a1 b1 c1 के वैल्यू a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। दूसरा क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। यह हमने लिखा नहीं है, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, आप जान रहे हैं। फिर a2 की वैल्यू 7, b2 की वैल्यू 6, c2 की वैल्यू 9 -9 क्योंकि -9। अब देखेंगे a1 अपान a2 क्या है 5/7। b1 अपान b2 क्या है -4/6 और c1 अपान c2 8 अपान -9। अब यहां से देखेंगे 5/7 ऋण 4/6 और 8/9, मतलब तीनों किसी के इक्वल नहीं है। तो हमारी स्थिति क्या उत्पन्न होगी a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। यानी 5/7 नहीं इक्वल है ऋण 4/6 पे। इसको सरल भी कर देंगे तो यह ऋण 2/3 आ जाएगा, जो इसके इक्वल नहीं है। तो यह किसमें दिया गया था, कौन सी स्थिति? पहली स्थिति थी। क्या थी पहली स्थिति? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे तो यह स्थिति आती है a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे लिख देंगे रेखाएं अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। यह आपका आंसर होगा। नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए 5वें का। सेकंड क्वेश्चन है 9x धन 3y धन 12 बराबर 0। 9x धन 3y धन 12 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 18x धन 6y धन 24 बराबर 0। 18x धन 6y धन 24।
यहां भी वही चेक करेंगे, तीनों स्थितियां A1 B1 C1 की वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे तीनों स्थिति को। यहां से A1 की वैल्यू 9, B1 की वैल्यू 3, C1 की वैल्यू 12, A2 की वैल्यू 18, B2 इक्वल टू 6, C2 इक्वल टू 24। अब A1 अपान A2 इक्वल टू 9 अपान 18, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपान 2। B1 अपान B2 की वैल्यू 3 अपान 6, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपान 2। और C1 अपान C2 की वैल्यू क्या है 12 अपान 24, जिसको भी हम लिख सकते हैं 1 अपान 2। यानी तीनों इक्वल आ गए। लिख सकते हैं A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2। तीनों इक्वल कब होते हैं, जब रेखा क्या होगी संपाती होगी। संपाती मीन्स एक ही रेखा पर दोनों समीकरण के जो भी बिंदु होंगे वह स्थित होंगे, उसी को कहते हैं कि संपाती। एक ही रेखा पर दोनों समीकरण के सारे बिंदु स्थित हों, जो भी आपके प्लॉटिंग करेंगे ग्राफ में वह सारे बिंदु एक ही रेखा दर्शाएंगे, उसी पे दोनों समीकरण के निर्देशांक स्थित होंगे, जिन्हें हम क्या कहते हैं संपाती कहते हैं। अतः लिख देंगे अतः संपाती होगी। नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। तीसरा क्वेश्चन है आपका पांचवें का ही, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। दूसरा है 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। 2x माइनस 9 माइनस y प्लस 9 माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। यहां भी 6x माइनस 3y प्लस 10, 2x माइनस y प्लस 9। हाँ, वही तुलना करेंगे, A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू निकालेंगे। फिर A1 इक्वल टू 6, B1 इक्वल टू माइनस 3, C1 इक्वल टू 10, A2 इक्वल टू 2, B2 यहां y का कोई गुणांक नहीं है, क्या होगा -1, और C2 इक्वल टू 9। A1 अपान A2 देखेंगे, 6 अपान 2 इक्वल टू 3। B1 अपान B2 देखेंगे, -3 इक्वल टू -1 इक्वल टू 3। माइनस माइनस कर दीजिए और 3 में 1 का भाग देंगे 3। C1 अपान C2 इक्वल टू 10 अपान 9। यह सरल नहीं होगा, इसकी वैल्यू ले लेंगे। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि A1 अपान A2 B1 अपान B2 के इक्वल तो है, बट C1 अपान C2 नॉट इक्वल है, उसके बराबर नहीं है। तो यह स्थिति कहां होती है, जब रेखाएं समांतर होती हैं। जैसे हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में था, 2 रेल की पटरियां दर्शाई गई थी, ग्राफ पे हमने बनाया था और समांतर रेखा बनी थी। उस स्थिति में A1 अपान A2 B1 अपान B2 के इक्वल होगा, बट C1 अपान C2 इक्वल नहीं होगा, तो रेखाएं समांतर होगी। लिख देंगे A1 अपान A2 इक्वल टू
B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, अतः रेखाएं समांतर होगी। नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई चीज मैं बार बार कहता हूं ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।